सी मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि व्हेन आई स्विच फ्रॉम म्यूज़िक टू कुरान, तो मैंने क्लियरली जो डिफरेंस, क्योंकि आज का टॉपिक भी यही है कि वी आर डूइंग अ कंपैरिजन, हम या म्यूज़िक हराम है ये तो चलें एक अलग, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऑलरेडी कर भी चुके हैं। और इसके बिल्कुल अलावा जस्ट टू ऐड वन थिंग, शेख मुगीरा के उनके चैनल पे 2 एपिसोड्स हैं, इस्लाम एंड म्यूजिक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एकेडमिक उसमें डिस्कोर्स, प्रॉपर एकेडमिक डिस्कशन है, जिसको डाउट्स है ना कि म्यूजिक हराम है तो वो जरूर देख ले। Exactly. आपके चैनल पे भी है। एग्जैक्टली तो आज हम असल में बात कर रहे हैं कि व्हाट द कुरान हैज़ टू ऑफर एंड व्हाट द म्यूज़िक हैज़ टू ऑफर, स्पेशली जो आपने कहा आज का म्यूज़िक जो, तो क्लियरली देखें भाइयों, मैंने तो ये फील किया कि म्यूज़िक से देखें मुझे टेम्प्रेरी हैप्पीनेस मिलती थी, मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन उस हैप्पीनेस को मैं एड्रेनालिन रश कहूँगा, उसको मैं वो जाहिर है वो प्लेजर की फीलिंग करूँगा, डोपामीन ऑब्वियसली मिलता है म्यूज़िक से, मिलता था, और बहुत हाई फीलिंग भी मुझे मिलती थी, फिर कुछ मेरी मेमोरीज जुड़ी होती थी कुछ गानों से, वो रिवाइव हो जाती थी। बट ये जो जिशान आपने बात की ना कि पोस्ट प्लेलिस्ट इफेक्ट, यकीन करें कि उसके बाद जो पोस्ट प्लेलिस्ट इफेक्ट आता था ना मुझ पे, वो डाउनर आता था बहुत ज़्यादा, और साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑब्वियसली डोपामीन की वैल्यू हाई गई है, जैसे ही वो सोर्स अलग हुई जिसने डोपामीन दी थी तो वो अचानक से ठप आया नीचे। बट सुभान अल्लाह, मैं इसको ऐसे देखता हूँ साइंटिफिकली, यानी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि कुरान से जो आप प्लेजर और जो वो एक आप कह लें हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट करते हैं ना कुरान सुन के, वो ग्राफ पे यूँ जाता है, वो नीचे नहीं आता। आप खुद सोचें कि सूरह फातिहा हम 5 बार सुनते हैं मस्जिद में जाकर, कभी बोर हुए? कभी भी नहीं वल्लाह। सुभान अल्लाह, यानी बार बार सुनने का दिल कर, गानों से तो बोर हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप अपना भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ना इस हवाले से थोड़ा सा खुले यार, मैं personal बताएं कौन experience से ना- गाने मैं- सुनते आप यकीन करें अल्लाह की तरफ से आपका मुझे कल ही मैसेज आया ना इस पॉडकास्ट के लिए, हम अपनी ऑडियंस को बताते चलें कि मैंने मेजॉरिटी जो आज कंटेंट है ना, ये आपको कैमरा पे दिखा भी देंगे, ये इब्न अल क़य्यिम की किताब है द इनर डायमेंशंस ऑफ प्रेयर। ठीक है। और इन्होंने बेसिकली इस किताब बेसिकली दिस बुक इज़ अबाउट अ कंपैरिजन, वो कहते हैं ऑफ डिफरिंग एक्सपीरियंस बिटवीन परफॉर्मिंग सलाह एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। नमाज आपको पता है कुरान ही है। अच्छा, हैरानगी की बात है कि मैं सुबह फजर के बाद से बैठ के तैयारी कर रहा था, इस किताब को एक दफ़ा कवर टू कवर मैंने दोबारा देखा, और फिर मैंने अपनी, आज जिम नहीं जाना था, आज वॉक करनी थी, तो मैंने कहा आज वॉक करते हैं, और मैंने अपने एयरपॉड्स पकड़ लिए, बाहर सर्दी बड़ी थी, टोपी शोपी पहन ली, और आज मेरा आम तौर पे मैंने अपनी कोई यूट्यूब की कोई प्लेलिस्ट तैयार की होती है, कोई पॉडकास्ट वगैरह की। आज क्योंकि ये मैं किताब पढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा कुरान के बारे में बात चल रही थी, तो मैंने कहा चलें आज कुरान लगाते हैं, और अल्लाह की तरफ से जो मैंने जिस सूरत का इंतखाब किया ना, वो सूरत ज़ुमर थी। सूरत ज़ुमर इसलिए थी क्योंकि उसमें एक आयत है जो कि अपने कहीं ने कोट की कि जिसमें अल्लाह ताला ना कुरान मजीद की तासीर बताते हैं कि अल्लाह नज़्ज़ल अहसन अल हदीस किताबन मुतशाबिह, यानी कि जिसका मीनिंग ये है अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, वो गूज़ बम्प्स देता है, उससे जल्द नरम हो जाती है, दिल जो है वो झुक जाते हैं, इस तरह का कुछ उसका कुछ मीनिंग है। अच्छा, जब मैं वॉक करके वापस आया तो इसका ना आखिरी चैप्टर रहता था बुक का, तो उसमें इब्न अल क़य्यिम ने ना चैलेंज किया हुआ है म्यूजिशियंस को इस एक्सपीरियंस पे। तो इब्न अल क़य्यिम ने जो पहली स्टेटमेंट लिखी, आप हैरान हो जाएंगे वो क्या थी। वो कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ म्यूजिशियंस को, अपने मर्जी का जॉनरा ऑफ म्यूज़िक ले आएँ, उसको सुने और फिर सुने सूरह ज़ुमर या सूरह नूर, और फिर मुझे बताएं क्या वो वही एक्सपीरियंस है। यानी कि आप देखें, कुर्रा भी आपके फेवरेट हो सकते हैं, और इसमें मज़े की बात अली भाई देखें ये है, हर एक का अपना अपना फेवरेट कारी होता है, लेकिन आप सिंगर से अक सकते हैं, आप किसी कारी से नहीं अक सकते। मैं भी निशान भाई, एक ऐप है MP3 कुरान, मैं बहुत से कुरान को सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें शेख इदरीस अबकर हैं, हरमैन के बहुत कुरान हैं। मैं एक दिन ऐसे बैठा, उसमें ना बहुत लंबी लिस्ट है कुरान की, तो मैंने कहा यार लेट्स फाइंड समवन न्यू जो कारी जिनकी ना तिलावत बहुत अच्छी लगे मुझे। अच्छा, मैंने उसमें से 1-2 शुरू में ही देखे तो मुझे मिल गए, उसमें अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने बताया मैं, तो लिटरली तब से लेके आज तक मैं उसी को रिपीट करके उसी को बाद में सुन रहा हूँ। तो जो आपने बात की ना, देखें कुरान से आप बोर हो ही नहीं सकते। देखें ये तो चलें, इब्न क़य्यिम ने चैलेंज किया, लोग इसको प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कुरान एक्सपेरिमेंट के नाम से बहुत सी वीडियोस हैं, जिसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं, नॉन मुस्लिम्स को जिनको अरबिक समझ भी नहीं आती, जिनको कुरान का मतलब भी समझ नहीं आता, एंड सम ऑफ देम आर क्राइंग व्हाइल लिसनिंग कुरान। यस, मैंने देखा। सुभान अल्लाह। तो ये मतलब दीज आर इनफ साइंस, आपको और क्या चीज़ चाहिए जो कन्विंस करे आपको। अच्छा, ये एक मैं बात क्लियर कर दूं कि वाई आर वी एक्चुअली कंपेयरिंग। देखें, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी लाइफ का एक एंड गोल डिफाइन करना चाहिए, हर बंदे को स्मार्टली सोचना चाहिए, लॉजिकली। अगर तो हमारा एंड गोल है ना अचीविंग पीस एंड सिक्योरिटी इन लाइफ, तो फिर तो क्लियर आंसर है कि कुरान। लेकिन अगर आपका एंड गोल है कि नहीं मैंने तबाह होना है, मैंने सफ़र करना है, ठीक है ना, या यू ओनली लिव वंस, बस ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, और टू बी ऑनेस्ट मैं तो कहूँगा कि अगर तबाही आपने सोच ली है कि बस मैं डिल्यूजन्स में रहूँ, मैं इल्यूजन्स में रहूँ, क्योंकि जितना म्यूज़िक मैंने सुना मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ इट्स एन इल्यूजन। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जो लज्जतें हैं, इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ। दुनिया इटसेल्फ तो जाहिर है हमें नहीं कहना चाहिए कि सारे एक अर्थ प्लेस, ऑब्वियसली हदीस है, और दो कि
एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ कर्स एक्सेप्ट द जिक्र ऑफ अल्लाह, उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि इफ़ यू आर स्पेंडिंग लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो दुनिया इज़ अ गुड प्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह। हयातन तय्यबा भी जिसको कुरान कहता है। हयातुन तय्यबा, बिल्कुल ऐसे ही। तो देखें अगर तो मेरे नज़दीक तो ये आपको डिप्रेशन और रिग्रेट और पेन की तरफ मज़ीद ले जाने वाली चीज़ें हैं। आप इंटरेस्टिंगली देखें कि कुरान में अल्लाह ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दो चीज़ें अल्लाह ने मेंशन की कि ना उन पे कोई फियर ना ही कोई रिग्रेट, फ्यूचर का खौफ, फ्यूचर का खौफ नहीं है और रिग्रेट ऑफ द पास्ट नहीं है। आप देखें गानों में रिग्रेट ऑफ द पास्ट है ही पास्ट, रिग्रेट ही है, रिग्रेट ही है मतलब। और फ्यूचर की भी ऐसी ऐसी ख्वाहिशात है ना पूरी नहीं होनी कभी। यस एग्जैक्टली। तो देखें ना ये दोनों चीज़ें ट्रिगर आपका म्यूजिक कर रहा है। यहाँ पे मैं लिरिक्स की भी बात करूंगा। देखें लिरिक्स कपल्ड विद द इफेक्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज लाइक सॉर्सरी। या तो सिर्फ लिरिक्स होते ना तो चले पागलपन का थोड़ा डर होता है कि बंदा पागल हो जाएगा, लेकिन जब वो ट्यून्स आती हैं, जब वो इफेक्ट्स आते हैं, ओए होए होए, फिर वो कौन कौन से आपके कॉर्ड्स दिल के छेड़ते हैं, फिर आपके सबकॉन्शियस के किन चीज़ों को वो हिलाते हैं जाके, ऐसे तो अच्छा खासा बंदा पागल नहीं हो जाता। आप देखें कि अगर हम जैसा बंदा भी, हमसे मुराद है जो म्यूज़िक नहीं सुनता, उसके कानों में कोई ऐसा गाना आ जाए ना जिसमें कोई तलखी की बात हो रही है, इश्क मिशुकी की बात हो रही है, हार्ट ब्रेक की बात हो रही है, तो सुभान अल्लाह हमारा भी शायद पास्ट ट्रिगर हो जाए और हमें भी इफेक्ट कर जाए। तो सोचें एक आशिक, एक लव स्ट्रक बंदा, वो जो उनको सुन रहा है